हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्धमान क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे जो कि है टेंस। फ्रेंड्स, मैंने पिछली क्लास में आपको टेंस का कॉन्सेप्ट बहुत बिल्कुल बेसिक से आपको क्लियर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप जाके देखिए, और अगर नहीं भी देखनी है तो आप इस टॉपिक को, इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आई होप आपको समझ में आए, और अगर अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं जिसमें है टेंस यानी कि काल यानी कि समय। आज की वीडियो में हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को शुरू करने से पहले हम 3 चीज़ें समझते हैं: सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट क्या होता है फ्रेंड? कर्ता, यानी जो कार्य को करता है, वो है व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, वो होता है सब्जेक्ट। फिर आती है वर्ब। वर्ब क्या है? क्रिया, यानी कि जो भी काम हो रहा है वह क्रिया है, वर्ब है। ऑब्जेक्ट वस्तु, यानी कि सेंटेंस में जो भी शेष रह जाता है ज़्यादातर वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। ओके, तो बाय एग्जाम्पल हम इसे क्लियर करेंगे, समझेंगे। जैसे कि बच्चे पार्क में खेलते हैं, तो सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पे कर्ता कौन है, कौन खेल रहा है। यहाँ पे बच्चे, कौन खेल रहा है? बच्चे, यानी बच्चे क्या हुए? सब्जेक्ट, चिल्ड्रन। अब वर्ब काम क्या हो रहा है फ्रेंड? बच्चे कर क्या रहे हैं? खेलते हैं, यानी कि प्ले जो है वो वर्ब है। हमने लिखा प्ले, वर्ब है। नेक्स्ट, जो बच गया वस्तु, वह हमारी ऑब्जेक्ट हो जाता है। पार्क में चिल्ड्रन प्ले इन द ऑब्जेक्ट, जिसमें चिल्ड्रन सब्जेक्ट हो गया, प्ले वर्ब हो गई, और इन द पार्क ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, ये क्लियर हुआ। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? सबसे पहले कि अगर हमने कोई भी सेंटेंस देखा, हम कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? बहुत ही ईजी है। जिसकी पहली पहचान ये है फ्रेंड्स, जो भी काम हो रहा होगा, जो भी क्रिया होगी, उसके साथ हमेशा ता है, ती है, ते है का प्रयोग किया जाता है। कैसे देखेंगे? नीचे वाक्य, रूपा नाचती है, इसमें ती है लग गया, यानी कि ये प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस है। मीना पढ़ती है, टी, यानी कि प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस है। बच्चे खेलते हैं, रोहन गाता है। ओके, तो ता है, ती है आ रहा है, ये हो गया प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस, जिसकी पहली पहचान तो मैंने आपको बता दी, बाकी आगे क्लियर करेंगे, पहले इसे क्लियर करते हैं। ओके, अब हम इसका देखते हैं नेक्स्ट रूल, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं फ्रेंड सकारात्मक वाक्य, यानी कि जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता, बिल्कुल सिंपल होते हैं, सिंपल वाक्य होते हैं, जिसका रूल होता है, फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। दोबारा देखते हैं, जिसका रूल होता है सिंगुलर नाउन, पर क्या है इसमें सिचुएशन? सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होना चाहिए, सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होना चाहिए। ओके, तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस सी एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा सिंगुलर की बात। अब प्लूरल को देखते हैं। प्लूरल का रूल क्या कहता है? प्लूरल का रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे एस या ई एस का प्रयोग नहीं होगा अगर सब्जेक्ट प्लूरल है। तो इसको हम बाय सेंटेंस एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करेंगे। अभी सिर्फ फॉर्मूला देखते हैं, तो नेक्स्ट बाय सेंटेंस देखते हैं। फ्रेंड्स, हमने कहा कि सिंगुलर नाउन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब बात ये होती है सिंगुलर नाउन होते कौन कौन से, जिनके साथ हम एस या ई एस लगाएंगे। तो वो सिंगुलर नाउन होता है फ्रेंड ही, शी, इट, दिस, दैट, एनी नेम। सिंगुलर नाउन में आई को हम नहीं लेते, ये एक्चुअली ना तो प्लूरल नाउन होता है और ना ही सिंगुलर होता है, बट इसके साथ कभी भी हम एस या ई एस का यूज़ नहीं करते हैं। ओके, तो सिंगुलर नाउन हुए ही, शी, इट, दिस, दैट, एनी नेम, जो भी कोई एक वचन है वह सिंगुलर नाउन है। प्लूरल नाउन जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि आपको याद रहे, आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, कि इनके साथ हमें एस या ई एस का यूज़ नहीं करना है। एस या ई एस का यूज़ किसके साथ करना है? सिंगुलर नाउन के साथ। तो हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था। अब इसकी सेकंड पहचान देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट की सेकंड पहचान क्या होती है? आदत, यानी कि ऐसा सेंटेंस जो आपकी आदत को दिखा रहा है। यूनिवर्सल ट्रूथ, इस सेंटेंस को पढ़ के पता चलता है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे कि सार्वभौमिक सत्य, यानी कि जिसे आप बदल नहीं सकते, जो बहुत पहले से चलता रहा और आगे वाले समय में भी चलता रहेगा। इसकी सेंटेंस देखते हैं, जैसे मैं रोज मंदिर जाता हूँ,
ये एक आदत है, मैं रोज मंदिर जाती हूँ। आई गो टू टेम्पल डेली। अब यूनिवर्सल ट्रूथ कैसे होगा? तारे रात को चमकते हैं। अब इसको कोई बदल थोड़ी सकता है, तारे तो रात को ही चमकते हैं। तो ये हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, अब हम बाय सेंटेंस अब हम इसे समझेंगे प्रॉपर। अब यहाँ पे है मैं रोज स्कूल जाता हूँ। ओके, तो इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे इन इंग्लिश? जैसे मैंने फॉर्मूले में बताया, सबसे पहले क्या आता है हमारा? सब्जेक्ट। सिंगुलर हो या प्लूरल, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं। कौन स्कूल जाता है? मैं की इंग्लिश क्या हुई? आई। फिर क्या आता है सब्जेक्ट के बाद? वर्ब। क्या आती है? वर्ब क्या है इसमें? जाना। वर्ब क्या है फ्रेंड? जाना। जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो। अब हम ये देखेंगे यहाँ पे एस या ई एस लगेगा या नहीं लगेगा। अब ये यहाँ पे हमने देखा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर नाउन तो है, बट आई के साथ एस या ई एस का यूज नहीं होता, इसलिए यहाँ पे गो के साथ ई एस नहीं लगेगा। ये सिंपल है, इसे हम प्लूरल काउंट कर लेते हैं। आई गो टू, जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो टू का यूज होता है। स्कूल डेली, जो बच गया वो हमारा ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट फॉर्मूले में, क्योंकि ये प्लूरल हो गया, ये प्लूरल का फॉर्मूला ये बन जाता है। ओके, आई गो टू स्कूल डेली। अब इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट, जो कि प्लूरल है। गो क्या है? वर्ब। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हमने इसके साथ एस या ई एस नहीं लगाया। डेली, स्कूल डेली, ये क्या है? ऑब्जेक्ट, जो कि बाद में आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट। क्या देखेंगे? सब्जेक्ट। द हॉर्स। क्या है? द हॉर्स। अब इसमें काम क्या हो रहा है? वर्ब क्या है? दौड़ना। दौड़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रन। क्या बोलते हैं? रन बोलते हैं। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट को कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग हम एस या ई एस लगाएंगे। अब हमने देखा हॉर्स तो एक ही है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ एस या ई एस लगेगा, यानी यहाँ पे लगेगा एस, क्योंकि आपको ये प्रैक्टिस से पता चलेगा कि एस आएगा या ई एस आएगा। अगर मैं यहाँ ई एस लगा देती हूँ तो पढ़ने में कैसा लगेगा? सही नहीं लगेगा ना। रन्स, बहुत तेज, जो कि हो गई हमारे ऑब्जेक्ट। वेरी फास्ट। द हॉर्स क्या हुआ? सब्जेक्ट, जो कि सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ई एस लग गया, जो कि वर्ब है हमारी रन। ऑब्जेक्ट है वेरी फास्ट। ओके, अब नेक्स्ट टेंस देखते हैं। मोहन बहुत परिश्रम करता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मोहन। सिंगुलर नाउन है तो एस या ई एस लगेगा वर्ब के साथ। इसमें क्या कर रहा है? वो परिश्रम करता है। परिश्रम करने को क्या बोलते हैं? वर्क्स, जिसके साथ क्या लग गया? एस। बहुत करता है, वेरी हार्ड। वेरी हार्ड। मोहन सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब के साथ एस या ई एस लग गया है, और जो बच गया वेरी हार्ड, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड। तारे रात को चमकते हैं। इसमें जो सब्जेक्ट है, कौन चमक रहा है? तारे। द स्टार्स। तारे बहुत सारे हैं, तो ये क्या हो गया? प्लूरल। स्टार्स शाइन एट नाइट, बिकॉज स्टार्स बहुत सारे हैं। द स्टार्स, और चमकने को क्या बोलते हैं? शाइन। रात को चमकता है, एट नाइट। द स्टार्स शाइन एट नाइट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारी? प्लूरल है। सब्जेक्ट क्या हुआ? प्लूरल, इसलिए क्या हो जाएगा? शाइन वर्ब है, और एट नाइट ऑब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वे मैदान में खेलते हैं। वे मीन्स इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे, जो कि प्लूरल है, यानी बहुत सारे लोगों को बता रहा है ये। वे लोग मैदान में खेलते हैं, वे मैदान में खेलते हैं। अगर प्लूरल है तो वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं आएगा। वो लोग क्या काम कर रहे हैं? खेलने का। तो खेलने मतलब प्ले। प्ले के साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे। दे प्ले इन ग्राउंड, मैदान में, इन ग्राउंड। दे क्या है? सब्जेक्ट है, जो कि प्लूरल है। थोड़ी सी मिस्टेक्स है, प्लीज इग्नोर हो जाता है। सब्जेक्ट है, प्लूरल है। वर्ब क्या है हमारी? प्ले, और प्ले के साथ ऐसे ही ये नहीं लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। इन ग्राउंड हमारा ऑब्जेक्ट है। आई होप आपको अफर्मेटिव क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं नेगेटिव। अब नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव।
सेंटेंसेस। नेगेटिव में क्या होता है, नकारात्मक वाक्य जहाँ पे नहीं का प्रयोग होता है। देखते हैं इसमें क्या होता है, रूल फॉर सिंगुलर होता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सिंपल है कि सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगा देंगे अगर सिंगुलर है। सिंगुलर और प्लूरल हम समझ चुके हैं कौन कौन से होते हैं। रूल्स फॉर प्लूरल, जहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल होगा वहाँ पे डू नॉट का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट ऐसे ही रहेगा। ओके, तो अब हम इसको सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। सेंटेंसेस देखते हैं। तुम रोज नहाते नहीं हो, इसमें नहीं का प्रयोग हुआ है यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले क्या है रूल, सब्जेक्ट। सबसे पहले रूल क्या है फ्रेंड, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम, यू। अब यू को हम देखेंगे सिंगुलर है या प्लूरल है। यू क्या है, मैंने प्लूरल में लिखा है ताकि आपको याद रहे, आई वी यू दे, हम प्लूरल लेके चलेंगे और इनके साथ डू नोट का यूज होगा और डज नोट का यूज होगा, ही शी इट दिस दैट इनके साथ। ओके, तो यू के साथ डू नोट लगाया। रोज नहाते नहीं हो, अब इसमें वर्ब क्या हो रही है, बाथ। बात, नहाने को बोलते हैं टेक अ बाथ। टेक अ बाथ ऑब्जेक्ट है डेली, यू सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, वर्ब क्या है, टेक अ बाथ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छे बच्चे शोर नहीं मचाते, इसमें सब्जेक्ट क्या है, गुड चिल्ड्रेन। अच्छे बच्चे, गुड चिल्ड्रेन। अब बच्चे क्या है, बहुत सारे हैं, एक से ज़्यादा है, तो इनके साथ क्या यूज़ होगा, डू नॉट। क्या यूज़ होगा, डू नॉट। गुड चिल्ड्रेन डू नॉट मेक अ नॉइस। शोर मचाने को क्या बोलते हैं, मेक अ नॉइस, जो कि हमारी वर्ब है, मेक अ नॉइस। गुड चिल्ड्रन, बच्चे शोर नहीं मचाते हैं। नेक्स्ट है, वह झूठ नहीं बोलती है। वह झूठ नहीं बोलती है, इसमें गर्ल है तो सब्जेक्ट क्या है, वह यानी कि शी। अब शी क्या है, सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज होगा, डज नॉट। क्या यूज होगा, डज नॉट। शी डज नॉट बोलती है, टेल अ लाई, झूठ। वह झूठ नहीं बोलती है, ये वर्ब हो गई, टेल अ लाई। नेक्स्ट है, पक्षी रात को नहीं चहचहाते। जो पक्षी है वो रात को नहीं चहचहाते हैं, इसकी पहचान ता है, ती है, आ रहा है सब में। ओके, अब नहीं वाला कर रहा है तो नहीं भी है, तो द बर्ड्स डू नॉट चर्प एट नाइट, यानी कि जो इसमें पक्षी है वो सब्जेक्ट है, द बर्ड्स। अब ये प्लूरल है तो डू नॉट लगेगा, और चहचहाने को बोलते हैं चर्प, एट नाइट रात को, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, अकॉर्डिंग टू रूल्स हम बनाते जा रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, रोहन बाजार नहीं जाता, इसमें सब्जेक्ट क्या है, रोहन। अब ये अगर नेगेटिव चल रहा है तो रोहन सिंगुलर है तो डज नॉट का यूज हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं वर्ब क्या है, जाना। जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो। एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो टू का यूज होता है, गो टू। बाजार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मार्केट, जो कि ऑब्जेक्ट है। रोहन डज नॉट गो टू मार्केट। आई होप आपको नेगेटिव समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनमें वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, प्रश्नवाचक होते हैं। और अगर WH फैमिली का यूज हो रहा हो, WH फैमिली मतलब क्यों, जैसे कि वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट, विच, whom। ओके, व्हेन, ये सब WH फैमिली है। अब हम ये देखेंगे WH फैमिली का यूज़ कैसे होता है, कब होता है, और कब हम WH फैमिली के वर्ड्स का यूज़ करते हैं। जैसे सेंटेंस में WH फैमिली का प्रयोग कब होगा और कब नहीं होगा, सबसे पहले हम ये समझेंगे। जब भी किसी सेंटेंस का आंसर आप येस और नो में नहीं दे सकते, किसी भी सवाल का जवाब, किसी भी सेंटेंस जो भी दिया गया, अगर उसका जवाब येस और नो में नहीं होगा, तभी WH फैमिली का प्रयोग होगा, तभी WH फैमिली का प्रयोग होगा। और अगर उसका जवाब येस और नो में दे सकते हैं तब WH फैमिली का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह डू या डस का प्रयोग होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। समझ में आया। नेक्स्ट, ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो कि मैंने पीछे इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अब हम देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, रूल्स फॉर सिंगुलर। तो जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब हम क्या रूल अप्लाई करेंगे, सबसे पहले WH फैमिली, देन डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है सिंगुलर के लिए, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है। और जब सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी कि
दे, वी, दीज, दोज ये प्लूरल नाउन होते हैं, और उससे अलग जो होते हैं आई और यू, वो भी हम इसी में काउंट कर लेते हैं, जबकि वो प्लूरल होते नहीं है, पर उनके साथ सिंगुलर वाला रूल अप्लाई नहीं होता है। ओके, सिंगुलर नाउन का जो रूल है वो थर्ड पर्सन के साथ ही अप्लाई होता है, जो बच जाता है उनके साथ हम प्लूरल वाला रूल अप्लाई करते हैं। ओके, तो प्लूरल का जो रूल है WH फैमिली प्लस डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंसेस के थ्रू हम इसको अच्छे से समझेंगे और आपको आई होप समझ में आ जाएगा। तो पहला सेंटेंस है फ्रेंड्स, क्या तुम रोज मंदिर जाते हो। देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य है जिसमें क्वेश्चन किया गया है, क्या तुम रोज मंदिर जाते हो, जिसका आंसर आप येस और नो में दे सकते हैं। अगर आप इसका आंसर ऐसे बोल देंगे येस, तो बात बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा बोलना है, पर इसका येस और नो में अगर आंसर हो सकता है तो हम WH फैमिली का यूज़ नहीं करेंगे। डू यू गो टू टेम्पल डेली, जिसमें क्या फॉर्मूला था फ्रेंड, फॉर्मूला क्या था, जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, यू कौन जा रहा है मंदिर, यू। अगर प्लूरल है तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, डू, डू यू, फिर वर्ब क्या है जाना, गो टू टेम्पल डेली, डू यू गो टू टेम्पल डेली। अब नेक्स्ट है, आप क्या खाना पसंद करते हैं। इसमें भी आप येस और नो में आंसर नहीं कर सकते, आपको बताना पड़ेगा आप क्या खाना पसंद करते हैं। तो आप क्या, यानी कि ये है WH फैमिली का क्या, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, वॉट। इसकी इंग्लिश क्या होगी, वॉट, वॉट। और आप यानी कि ये थर्ड पर्सन नहीं है, तो इसके साथ हम डू का यूज़ करेंगे, यू के साथ हम क्या लगा देंगे, डू। वॉट डू यू, देन आती है वर्ब, पसंद करना, लाइक, खाना यानी कि टू ईट, वॉट डू यू लाइक टू ईट, जिसमें यू क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पे डू का यूज़ करेंगे, और लाइक टू ईट मतलब वर्ब हो गई एक तरह से। नेक्स्ट है, क्या तुम स्कूल जाते हो। इसमें येस और नो में आंसर कर सकते हैं, इसलिए WH फैमिली का लगाना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे WH फैमिली का यूज़ नहीं होगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू, और ये थर्ड पर्सन नहीं है तो डू का यूज़ हो जाएगा, डू यू, जाना मतलब गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल। ओके, नेक्स्ट है, आप विद्यालय कैसे जाते हो। अब इसका आंसर आप येस और नो में नहीं कर सकते, आपको बताना पड़ेगा आप कैसे जाते हो, बाय कार जाते हो, बाइक जाते हो, किस तरह से जाते हो। तो इसमें क्या है, WH फैमिली का वर्ड है कैसे। क्वेश्चन कैसे करके पूछा जा रहा है, कैसे को इंग्लिश में बोलते हैं हाउ। सबसे पहले लगा WH फैमिली, देन आता है डू या डस, जिसमें हम सब्जेक्ट क्या है उससे डिसाइड करते हैं, सब्जेक्ट है आप यानी कि यू, और यू जो है वो थर्ड पर्सन नहीं है, इसलिए डू का यूज होगा, डू यू गो टू स्कूल, हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप विद्यालय कैसे जाते हैं। नेक्स्ट है, सीमा दफ्तर कैसे जाती है। कैसे मतलब बताना पड़ेगा, येस और नो में आंसर नहीं हो सकता। कैसे की इंग्लिश हाउ, सीमा एक नेम है तो इसलिए डज लग जाएगा यहाँ पे, हाउ डज सीमा गो टू ऑफिस, हाउ डज सीमा गो टू ऑफिस। फ्रेंड्स, हमने अफर्मेटिव भी पढ़ लिया, नेगेटिव भी पढ़ लिया और इंटेरोगेटिव भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मिसलेनियस। मिसलेनियस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें वाक्य में क्या और नहीं दोनों ही साथ में आ जाए तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे और कैसे उसे आप ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, वो समझेंगे। ओके, बहुत इजी होगा, देखते हैं, ये बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा कि जब दोनों साथ में होता है हम कैसे करेंगे। जिसके लिए रूल्स फॉर सिंगुलर है, मतलब जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, WH फैमिली, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा, सब्जेक्ट से पहले डज लगेगा अगर सिंगुलर नाउन है, और अगर प्लूरल नाउन है तो WH फैमिली का यूज़ होगा। अगर आप येस और नो में आंसर नहीं कर सकते तब होगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है यानी कि थर्ड पर्सन नहीं है तो डू का यूज़ होगा प्लस नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल्स के थ्रू हम सेंटेंसेस बनाएंगे और समझेंगे। सेंटेंस क्या है, क्या रूपा रोज मंदिर नहीं जाती है। देखिए इसमें क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, दोनों ही आ गए।
तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं। इजी ट्रिक है ये, सबसे पहले सब्जेक्ट जान लो क्या है। सब्जेक्ट कौन है, रूपा। रूपा लिखा। अब इसका आंसर आप येस और नो में दे सकते हैं। क्या रूपा रोज मंदिर नहीं जाती है, तो बोल सकते हैं नहीं रोज तो नहीं जाती, हाँ जाती है, तो इसमें WH फैमिली का यूज नहीं होगा। तो रूपा क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर के साथ डज का यूज होता है, हमने डज लगा दिया, डज रूपा। अब इसमें वर्ब बाद में आएगी, पहले क्या आएगा, नोट का यूज होगा, क्योंकि ये क्या और नहीं साथ में है, तो सब्जेक्ट बीच में, क्या और नहीं की इंग्लिश इसके आसपास। रूपा नोट, डज रूपा नोट। अब वर्ब गो टू टेम्पल डेली। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा करते हो, क्या तुम अपना गृह कार्य पूरा करते हो। तो क्या होगा, इसमें सबसे पहले हम वही सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, तुम, जो कि थर्ड पर्सन नहीं है, जो कि थर्ड पर्सन नहीं है। यू थर्ड पर्सन नहीं है, और अगर थर्ड पर्सन नहीं है तो इसके साथ डज का यूज नहीं होगा। क्या तुम अपना गृह कार्य पूरा नहीं करते हो। तुम की इंग्लिश यू, यू के साथ आएगा डू, क्योंकि थर्ड पर्सन नहीं है यू, और यू के बाद आएगा नोट, क्योंकि नहीं का भी यहाँ पे यूज हो रहा है। डू यू नोट, गृह कार्य पूरा ना करना मतलब नहीं कर रहा है वो काम। कंप्लीट कार्य, डू यू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क। वर्ब क्या हुई, कंप्लीट योर होमवर्क। ऑब्जेक्ट, तुम खाने में क्या पसंद नहीं करते हो, तुम खाने में क्या पसंद नहीं करते हो। तो यहाँ पे आप येस और नो में आंसर नहीं दे सकते, आपको बताना पड़ेगा कि क्या पसंद नहीं है आपको। तो यहाँ पे WH फैमिली का हम यूज करेंगे, और इसमें WH फैमिली का वर्ड क्या है, क्या। क्या की इंग्लिश क्या होगी, वॉट। वॉट आ गया, फिर वापस अपना सेम फॉर्मूला, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, डज आ गया, यहाँ पे हमने लगा दिया इसका वॉट। देन इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू, जो कि थर्ड पर्सन नहीं है, तो डू का यूज हो जाएगा। अब इसके बाद आएगा नोट, लाइक टू ईट, पसंद नहीं करते हो, लाइक टू ईट, व्हाट डू यू नॉट लाइक टू ईट। नेक्स्ट है, क्या वह विद्यालय नहीं जाता है, क्या वह विद्यालय नहीं जाता है। अब इसका आप आंसर येस और नो में कर सकते हैं, तो इसमें WH फैमिली का यूज नहीं होगा। तो क्या होगा, क्या की इंग्लिश क्या होगा, डज, वह, ही यानी सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि जाना है, गो टू स्कूल, टू स्कूल। डज ही गो नॉट गो टू स्कूल। क्या वे टीवी नहीं देखते हैं, इसका भी आप आंसर येस और नो में कर सकते हो, तो WH फैमिली का यूज नहीं होगा। इसमें सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट है दे, प्लूरल नाउन है, एक से ज़्यादा है, तो डू का यूज हो गया यहाँ पे डू। सब्जेक्ट के बाद नॉट, वर्ब क्या है, देखना, वॉच टीवी, डू दे नॉट वॉच टीवी। फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं जिसमें सिर्फ सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सिखाऊं, सेंटेंसेस बनाना सिखाऊं, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं अलग से वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं आपको सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सिखाऊंगी। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।